हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये अपना पहला वीडियो है जिसमें हम ट्रेडिंग के बेसिक्स को कवर करेंगे। प्रॉपर ट्रेडिंग पे शिफ्ट होने से पहले कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, कैसे करते हैं, और भी जो भी ट्रेडिंग के बेसिक्स हैं उन सभी को कवर करने से पहले हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ट्रेडिंग होती क्या है। ठीक है, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, हम सभी टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे। ये अपना एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। ठीक है, इसमें हम बेसिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर, व्हाट इज ट्रेडिंग। दिस इज द लेक्चर 1 of basics. Okay, we will cover lots of things. We will cover the technical analysis, fundamental analysis, chart pattern. So just for that, तो उसकी क्लासिफिकेशन बेटर तरीके से हो सके तो प्लेलिस्ट अपनी ये रहेगी कि ये बेसिक वीडियो सीरीज का लेक्चर फर्स्ट है जिसमें हम बेसिक्स को देखेंगे कि ट्रेडिंग होती क्या है। ठीक है, बिकॉज अगर आप ट्रेडिंग में जा रहे हैं तो यू मस्ट नो ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज कि समटाइम होता क्या है कि बहुत से ट्रेडर्स क्या करते हैं कि बेसिस को कवर करने से पहले दे जंप टू ट्रेडिंग। ओके, तो फर्स्ट वी विल कवर द टॉपिक्स लाइक स्टॉप लॉस क्या होता है, उसे कैसे यूज में लेते हैं, लिमिट ऑर्डर्स क्या होते हैं, लिमिट स्टॉप ऑर्डर क्या होते हैं, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर्स क्या होते हैं। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, कैसे यूज में लेते हैं उनको। ठीक है, तो वो सभी है। तो in this video we will cover our basic what is trading. Okay, so before we start our presentation, this is a small disclaimer. Investments are subjected to market risk. Please do your own research. Okay, all the information which is being provided in this video or presentation, that is for only educational purpose. You have to do your own research. I am not giving you any financial advice. This video is for only educational purpose. Okay, so now we will read about what is trading. ओके, ट्रेडिंग क्या है। देखो, ट्रेडिंग में क्या होता है कि चीजों का एक्सचेंज होता है। आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होता है, आप या फिर किसी और से आप कोई ऑब्जेक्ट लेना चाहते हो। ठीक है, तो दो लोगों के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें चीजों का एक्सचेंज होता है। ठीक है, आप अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट या तो आप लेते हैं या किसी को उसका डिजायर्ड प्रोडक्ट आप देते हैं। ठीक है, उन दोनों ही केसेस में क्या होता है कि मनी का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ए था एंड देयर इज अनदर पर्सन बी। ठीक है, ए को कोई ऑब्जेक्ट बी से परचेज करना था, तो क्या बी इसको अपना जो ऑब्जेक्ट इसके पास था ये देगा और इसके रिटर्न में जो भी उसका प्राइस होगा, एग्रीड प्राइस, वो इसको दिया जाएगा। दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी इन एन इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, तो जो बेसिक कंसेप्ट होता है इकोनॉमी में, मतलब ट्रेडिंग का बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि इसमें आपकी बाइंग और सेलिंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, ठीक है, तो आप उनके खाना भी खा रहे हैं और जो आपको वो सर्विस दे रहे हैं, अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं खाने का, जो भी है वो उनकी सर्विसेज होती हैं। तो हम गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही लेते हैं। हम कई बार फिजिकल ऑब्जेक्ट भी लेते हैं, कई बार हम सर्विसेज भी लेते हैं। जैसे आप किसी कस्टमर केयर पे बात करते हैं, कुछ कस्टमर केयर फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं, तो ये सभी एक ट्रेडिंग ही है जहां पर दो लोगों के बीच में एक्सचेंज होता है। वो आपको गुड्स या सर्विसेज देते हैं और आप उनको बदले में पैसे देते हैं, फी पे करते हैं। ठीक है, देयर इज नो फ्री लंच इन द नेचर। ओके, सो यहां पे दो पार्टीज के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है बेस्ड ऑन एग्रीड प्राइस या फिर किसी और चीज के एक्सचेंज पे जो वो एग्री करते हैं। ठीक है, और जब ये ट्रेडिंग होती है ये आपकी कन्वेंशनल ट्रेडिंग भी हो सकती है और ओवर द इंटरनेट भी हो सकती है। ठीक है, कन्वेंशनल ट्रेडिंग होती है क्या, फिजिकल एसेट में आप जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मार्केट गए कोई सामान खरीदने के लिए, सब्जी या फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए, तो ये कन्वेंशनल ट्रेडिंग होती है। ठीक ठीक है, देखो यहाँ पर ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि केवल आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो यही सब कुछ होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ट्रेडिंग में एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो दो इंडिविजुअल के बीच में होता है। वो आपका कन्वेंशनल मार्केट भी हो सकता है और नॉन कन्वेंशनल मार्केट भी हो सकता है। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल आपका फॉरेक्स मार्केट है, फॉर एग्जांपल आपका क्रिप्टो हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, बहुत सारे। ओवर द इंटरनेट का मतलब क्या है, जब जैसे फॉर एग्जांपल आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, फॉरेक्स में भी आपका एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, मतलब वहां पे आपकी करेंसी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो वो जो ट्रांजेक्शन होता है वो इंटरनेट पे होता है। ठीक है, सो this is a wide variety of investing. There is a wide variety of investing and trading from, मतलब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, और हर एक प्लेटफॉर्म का एक अपना एक ट्रेडिंग मेथड होता है, अपने कुछ बेसिक्स होते हैं जिन पर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, सो अब आता है कि एनालिसिस। देखो, एनालिसिस के आपके दो पार्ट होते हैं।
एनालिसिस से आपके दो पार्ट होते हैं, एक तो आपका टेक्निकल एनालिसिस होता है, ठीक है, दूसरा आपका फंडामेंटल एनालिसिस होता है जिसमें आप कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करते हैं, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि आप ये चेक करते हैं कि इंडिकेटर्स आप यूज में लेते हैं, यू यूज द RSI इंडिकेटर्स, यू यूज बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर्स, ठीक है। तो आप RSI, बॉलिंजर बैंड, ये सारे इंडिकेटर्स आप यूज में लेते हैं, स्टोकास्टिक है, EMA है, आपने वो इंडिकेटर्स को यूज में लिया, देन यू डिसाइडेड व्हाट डिसीजन नीड्स टू बी टेकन, ठीक है। दूसरा आपका होता है ये फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में आप कंपनी के या फिर किसी भी एसेट के फंडामेंटल्स चेक करते हैं, ठीक है। भाई उस कंपनी का रेवेन्यू कितना है, उस कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है, उस कंपनी से रिलेटेड क्या क्या न्यूज है, तो वो सभी जो होता है वो आपके ये इसके अंदर आता है फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपको पता ही है कि हम क्या यूज में लेते हैं, इसमें हम टेक्निकल स्टडी करते हैं, ठीक है। सो होता क्या है, देखिए ये सभी जो डेटा है ये इंटरनेट के वेरियस प्लेटफॉर्म से लिया गया है, इसमें बैलेंस एकेडमी से लिया है या फिर और भी जो इन्वेस्टोपीडिया और भी जो प्लेटफॉर्म है वहां से ये फ्रीली अवेलेबल एजुकेशनल मटेरियल जो अवेलेबल था नेट पे वो लिया गया है, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ समरी। The question is, what is technical analysis? Technical analysis, often referred to as charting, okay, is a type of analysis that aims to predict the future market behavior based on the previous price action and the volume data. Okay, here the volume data is very very important. Most of the time we do not give due importance to the volume candles, but volume data is very very important, ठीक है। The technical analysis approach is extensively applied to stocks and the other asset in the traditional financial market, but it is also an integral component of trading digital currencies. Okay. तो टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो भी आपका प्राइस एक्शन है, ठीक है, प्राइस जो बिहेव कर रहा है वो कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, हम उस चीज की स्टडी करते हैं, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम बहुत सारे इनपुट्स हम काम में लेते हैं, हम वॉल्यूम डेटा हम काम में लेते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न से वो सभी हम काम में लेते हैं, उन सभी के बेस पे आपका टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि टेक्निकल एनालिसिस जो होता है और फंडामेंटल एनालिसिस में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ऑलरेडी हम ये चीज कवर कर चुके हैं, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट टू फंडामेंटल एनालिसिस व्हिच कंसीडर्स मल्टीपल फैक्टर्स अराउंड द प्राइस ऑफ एन एसेट, टेक्निकल एनालिसिस इज स्ट्रिक्टली फोकस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन, ठीक है। टेक्निकल प्राइस मतलब टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि हम कभी प्रिडिक्ट नहीं करते कि फ्यूचर में क्या होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे आप कभी किसी से पूछते हैं कि इसका प्राइस कितना जा सकता है, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, नो वन कैन टेल यू कि इसका प्राइस कितना जा सकता है, ठीक है। मार्केट कैन पंप एनी मोमेंट एंड मार्केट कैन डंप एनी मोमेंट, ओके। सो मेक श्योर that you do not fall victim to such advertisement or some other people who say that this asset will do 100x 1000x and 10,000 मतलब 10x 20x 30x, ठीक है। no one knows कि future में क्या होगा, ठीक है। so you are responsible for your trade. Trading is not easy, trading is a zero sum game, okay। so as I am saying, trading is a zero sum game. so what does zero sum game means? okay, this is sum sigma। ट्रेडिंग इज ए जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब क्या होता है, देखो जीरो सम गेम का मतलब ये होता है कि टोटल मनी इन द मार्केट इज कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल मार्केट में दो ही लोग हैं, ए एंड बी, तो अगर ए को अगर $1 का प्रॉफिट हुआ है सो दैट मींस बी को $1 का लॉस हुआ है। सो दैट इज जीरो सम गेम कि मतलब टोटल मनी के जो वैल्यूएशन है उसमें कोई चेंज नहीं आया है, टोटल मनी कांस्टेंट है। तो अगर ए को अगर $1 का प्रॉफिट हो रहा है तो आपका जो बी है उसको $1 का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब मार्केट में दो ही लोग तो होते नहीं है, बिलियंस ऑफ पीपल, मतलब बिलियंस ऑफ अकाउंट्स आर देयर जो ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे भी क्या होता है कि टोटल मनी जो होती है कांस्टेंट है। अगर आपको $100 का प्रॉफिट हो रहा है तो किसी और यूजर को, अगर आपको $100 का प्रॉफिट हो रहा है तो किसी और यूजर को $100 का लॉस भी हो रहा है, तो ही ट्रेडिंग पॉसिबल है, ठीक। अगर आप ये सोचें कि सभी के सभी अगर बाई करने लगे तो क्या होगा, सभी के सभी सेल करने लगे तो क्या होगा, तो वो टेक्निकली पॉसिबल है ही नहीं। वाई सो? क्योंकि अगर आप किसी चीज को बाय कर रहे हैं, ठीक है, लेट मी रिमूव दिस, ओके, ओके, नाउ आई एम सेइंग जो मार्केट है, देखो मार्केट के अंदर कुछ आपके बायर्स होते हैं जो चीजों को बाय करते हैं, और वो किससे बाय करते हैं, सेलर से, ठीक है। अगर मार्केट में कोई भी सेल नहीं कर रहा है तो क्या कोई भी यूजर बाय कर सकता है?
तो कभी ऐसा मत सोचना कि मार्केट इज डंपिंग, एवरीवन इज सेलिंग। नो, अगर हर कोई सेल कर रहा होता तो बाई तो वो सेल कर ही नहीं पाते, बिकॉज सेल करने के लिए बायर्स का होना जरूरी है। जब तक बायर्स ही बाय नहीं करेंगे, सेलर कहां से सेल करेंगे? और जब बायर बाय करना चाहता है और कोई सेलर सेल ही नहीं करना चाहता, तब कहां से आप बाय कर लेंगे? ठीक है, तो ये आप बेसिक थोड़ा समझिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि सभी के सभी बाय कर रहे हैं, सभी के सभी सेल कर रहे हैं, या फिर अगर मार्केट डंप हो रहा है तो सभी को ही लॉस हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। मार्केट पंप या डंप होने से फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल सा फैक्ट है, जीरो सम गेम। अगर आपको $100 का प्रॉफिट हुआ है, दैट मीन्स किसी को $100 का लॉस भी हुआ है। एंड वाइस वर्सा, अगर आपको मान लीजिए कि 10,000 रुपए का नुकसान हुआ है, या फिर 1 लाख रुपए का नुकसान, या फिर 1,000 रुपए का नुकसान हुआ है, तो ये मान लीजिए कि ये 1,000 रुपए आपके अकाउंट से किसी और के पास गए हैं जिसको इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, टोटल मनी जो होती है कांस्टेंट होती है। तो डंप में अगर मार्केट डंप हुआ और आपको लॉस हुआ, तब ये मत कहिए कि मार्केट खराब कंडीशन में नहीं भी है। मार्केट हमेशा नॉर्मल कंडीशन में ही होता है। ठीक है, टोटल मनी कांस्टेंट होती है। आप को अगर कितने रुपए का लॉस हुआ उतना किसी को नुकसान भी हुआ है ना। मार्केट डंप में जितने इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ है उतने ही रुपए का प्रॉफिट किसी ना किसी को तो हुआ है, तभी तो वो ट्रांजैक्शन पॉसिबल हुआ है, वरना ट्रांजैक्शन ही क्यों होता वो? ठीक है। सो now, how TA is different from FA? FA is a fundamental analysis. In contrast to fundamental analysis, which considers the multiple factors around the price of an asset, technical analysis focused on historical price action. इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि I do not assume कि इसका प्राइस क्या होगा, ट्रेड लेवल बाय लेवल। ठीक है, एट प्रेजेंट में आपके पास जो चार्ट है, आप उसकी उस चार्ट की आप स्टडी करिए, कैंडलस्टिक्स की स्टडी करिए, या फिर जो भी आपकी स्ट्रेटेजी आप उसके बेस पर आप स्टडी करिए। अज्यूम मत करिए कि कल ये होगा, परसों ये होगा, उसने ये कहा। ठीक है, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन ट्रेडिंग एंड योर ओन एनालिसिस। ठीक है, अब और आपका जो ये फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है, ये एक टूल होती है जो आपके प्राइस मतलब टेक्निकल एनालिसिस जो होता है उसमें हम अज्यूम नहीं करते क्या होगा। जो हिस्टोरिकल डेटा है उसके बेस पे हम स्टडी करते हैं। ठीक है, एंड दिस इज यूटिलाइज्ड एज अ टूल टू एग्जामिन एन असेट प्राइस फ्लक्चुएशन एंड द वॉल्यूम डेटा, एंड द मेनी ट्रेडर्स एम्प्लॉय इट एंड अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई ट्रेंड एंड फेवरेबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, यहां पर ये कीवर्ड है। ठीक है, कौन सा? फेवरेबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो फेवरेबल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज का मतलब ये होता है कि कुछ बायर्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ये चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ही आपको प्रॉफिट होगा, मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि अगर मार्केट ऊपर जाता है, अगर मार्केट के ऊपर जाने से ही आपको प्रॉफिट होगा, देन यू आर बुल, यू आर बुलिश बायर्स, जो आप लॉन्ग करके आप अपने ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ आपके बियर्स होते हैं, उनको प्रॉफिट तब होता है जब मार्केट डंप होता है। ठीक है, तो मार्केट में क्या होता है, बुल्स एंड बियर दोनों कंटिन्यूस फाइट करते रहते हैं कि मार्केट में होगा क्या। ठीक है, तो कभी अच्छे ट्रेडर्स की पहचान ये होती है कि आप अज्यूम नहीं करते कि क्या होगा। ठीक है, जैसा मार्केट कंडीशंस आपको मिल रही हैं वैसा ही आपको ट्रेड करना है। मार्केट कभी भी गलत नहीं होता, मार्केट कंडीशंस कभी भी खराब नहीं होती हैं। ठीक है, अगर मार्केट कंडीशंस, आप ये सोच के देखिए कि अगर किसी को हैवी लॉस हुआ है तो इसका मतलब ये भी तो है ना कि किसी को हैवी प्रॉफिट हुआ है। तो टोटल जो मार्केट है ये आपका जीरो सम गेम है। ठीक है, लेट मी रिमूव दिस। Okay, next slide. How does technical analysis work? Okay, as mentioned, technical analysis is basically the study of an asset current and previous price. The main underlying assumption of technical analysis is that fluctuations in the price of an asset are not random and generally involve into identifiable trends over the time. जो भी प्राइस मूवमेंट होता है वो कभी रैंडम नहीं होता कि अचानक से डंप हो गया, अचानक से पंप हो गया। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं जो एक बड़े अमाउंट को स्लोली इन्वेस्ट करते हैं। स्लोली इन्वेस्ट क्यों करते हैं? ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 रुपए हैं, आपको वो इन्वेस्ट करने हैं, तो आप उस 100 रुपए को किसी भी करंट असेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उससे उसके प्राइस पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके 100 रुपीज इन्वेस्ट करते ही वो आपका पूरा पंप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं जो आपके बड़े बैंक्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको जब ये इन करना होता है, ठीक है, 1 मिनट, जब बड़े बायर्स वगैरह हैं जब इनको करना होता है तब इनके पास $1 मिलियन है। फॉर एग्जांपल किसी को $1 बिलियन इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो $1 बिलियन को अगर मार्केट प्राइस पे किया जाएगा तो वहां पे स्लिपेज होता है। स्लिपेज क्या होता है? अगर आप मार्केट बायर करते हैं, किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपए था, अगर कोई $1 बिलियन का मार्केट ऑर्डर परचेज करता है तो सारे के सारे जो ऑर्डर्स हैं, ठीक है, जो सारे के सारे ऑर्डर्स हैं ये $1 बिलियन के,
ये $1 बिलियन के जो सभी ऑर्डर्स हैं ये आपके इस प्राइस पर एग्जीक्यूट होंगे ही नहीं, ठीक है। ये आपका $1 बिलियन है तो ये सारे के सारे इस पे एग्जीक्यूट होंगे ही नहीं, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई, ठीक है। आपके पास 100 रुपीज, सॉरी फॉर एग्जांपल $1 बिलियन थे, ठीक है। आपके पास $1 बिलियन थे, लेट्स अज्यूम $1 बिलियन या $1 बिलियन जो भी है, वन डे आई होप ऑल ऑफ यू हैव दैट काइंड ऑफ मनी। सो $1 बिलियन आपको इन्वेस्ट करने हैं, मार्केट प्राइस में आप इन्वेस्ट करते हैं। जैसे ही आप, अगर आप ये सभी के सभी एक साथ इन्वेस्ट करते हैं तो जिस चीज का प्राइस 100 रुपए था, आपका पूरा का पूरा ऑर्डर इसी 100 रुपीज पर तो एग्जीक्यूट हो नहीं जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि कुछ आपका ऑर्डर 100 रुपीज पे एग्जीक्यूट होगा, कुछ, क्योंकि जब इतना बड़ा पैसा आएगा तो प्राइस पंप भी होगा, कुछ आपके ऑर्डर्स 105 पे भी एग्जीक्यूट होंगे, कुछ आपके 120 पे भी एग्जीक्यूट होंगे, कुछ 130 पे भी एग्जीक्यूट होंगे, बिकॉज मार्केट में इतनी लिक्विडिटी होती ही नहीं है कि वो आपका $1 बिलियन का जो ऑर्डर है उसको एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना वो धीरे धीरे लगाते हैं, ठीक है। तो उसका पता चलता है वॉल्यूम कैंडल से, कुछ भी चीज रैंडमली पंप नहीं होती है, इंस्टीट्यूशंस स्लोली इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होता है कोई उठा आज $1 बिलियन लगा दिया, तो जो भी आप ये कुछ न्यूज आती हैं कि भाई उस वेल ने इतना रुपए लगा दिए, इतने रुपए लगा दिए, तो वो सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट होती है रिटेलर्स का पैसा लेने के लिए, ठीक है। कुछ सच्चाई हो भी सकती है, ठीक है, बट बी केयरफुल। सो इफेक्टिवनेस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. So noteworthy, technical analysis is considered a more reliable and effective in the market that operate under the normal condition with high volume and liquidity. ठीक है, जहां पर लिक्विडिटी ज्यादा है, मार्केट का साइज ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, कैपिटल ज्यादा है, वहां पर टेक्निकल एनालिसिस भी आप ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन जहां पर लिक्विडिटी कम है ना, तो उसमें क्या होता है कि प्राइस मूवमेंट जो होते हैं वो बहुत ही फास्ट होते हैं, वो फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा करते हैं, तो ऐसे में पॉसिबल हो नहीं पाता है कि आप प्रॉपरली उसको टेक्निकल एनालिसिस आप कर सकें, ठीक है। The high volume market are less susceptible to the price manipulation and abnormal external influences that could create a false signal and render TA useless. ठीक है, so और टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हम कुछ इंडिकेटर्स भी काम में लेते हैं, सबके अपने अपने इंडिकेटर्स हैं, और हम अपनी इस टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में सारे बेसिक्स हम कवर करेंगे, ठीक है। जिसमें आप मूविंग एवरेजेस भी काम में लेते हैं, RSI है, बॉलिंजर बैंड, स्टोकास्टिक RSI, मैकडी, और भी बहुत सारे हैं, VWAP वगैरह है, जो हम सारे देख लेंगे, ठीक है। So at last, the criticism or the limitations of technical analysis. Although extremely used in all sort of the market, technical analysis is seen by many specialists as a controversial and unreliable method. ठीक है, every tool, कोई भी tool उसकी अपनी कुछ advantages होती है, कुछ disadvantages होती हैं, ठीक है। तो आपको कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ओके मुझे ये स्ट्रेटेजी का मालूम चल गया, अब मैं इसे यूज में लूंगा और मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होता है। हर चीज की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती है। अगर आपको वो लिमिटेशंस नहीं पता है, आप जो भी स्ट्रेटेजी काम में ले रहे हैं, आप जो भी इंडिकेटर काम में ले रहे हैं, अगर आपको उस इंडिकेटर्स की वीकनेस नहीं पता है, दैट मीन्स कि आपने उस इंडिकेटर को अभी टोटली पढ़ा नहीं है, अच्छे से समझा नहीं। हर चीज की लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। रावण की भी अपनी लिमिटेशंस थी, मतलब दिस इज नॉट अ गुड एग्जांपल टू बी गिवन हियर. Although extensively used in all sorts of the market, TA is seen by many specialists as a controversial and unreliable method and is often referred as self-fulfilling prophecy. Such a term is used to describe the event that only happen because a large number of the people assume they would happen. Okay. So, लोग ये कहते हैं कि कुछ एक्सपर्ट से कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस इसलिए काम करता है बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऐसा होगा और इसके बेस पे वो एक्शन लेते हैं, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द डे हमें यही तो करना है कि लोग कर क्या रहे हैं, मार्केट में हो क्या रहा है, ठीक है। सो ये अपना फर्स्ट वीडियो था, इंट्रोडक्टरी वीडियो। इसके बाद हम जो बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस हैं वो एक एक करके कवर करेंगे, जिसमें चार्टिंग पैटर्न्स हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो सभी कवर किया जाएगा, ठीक है। सी यू सून, थैंक यू।